सरकार अगर महीने भर के बाद ये हमारे प्रोग्राम्स को इमीडिएट एक्शन में नहीं आती है तो हम चक्का जाम का प्रोग्राम ऐलान करने वाले हैं। साथियों जिंदाबाद, मैं ILWF चेयरमैन इनायत अली बाकरी। आज का जो अहम आपके सामने हमारे ऑटो ड्राइवर्स भाइयों के लिए और खुसूसन पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवर भाइयों के लिए मैं एक जद्दोजहद ILWF चला रहा है अपनी। हम अपने मुद्दों पे हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर्स को लेकर हाल ही में जो बंद मनाए थे, जो 20 जनवरी को हुआ था, वो एक कामयाब बंद और खुसूसन हर ऑटो ड्राइवर को इसका क्रेडिट जाता है और हर ऑटो ड्राइवर के लिए हम अपनी सर्विस ILWF के तमाम लीडर्स दे रहे हैं। अब हर ऑटो ड्राइवर के पास एक बेचैनी है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। तो हम अपने पास से 5 तारीख से एक प्रोग्राम चालू कर रहे हैं कि हर शहर का ऑटो ड्राइवर एक ब्लैक किस्म का एक बैच लगाएगा, जो आपको बैच प्रमोट कर दिया जाएगा। ये जो बैच है काले कपड़े का, अगर किसी भाई के पास काला कपड़ा भी है तो लेके उन्हें या डंड पे बैठ बन सकता है या अपने सीने पे लगा सकता है। ये एहतजाज 10 दिन तक रहेगा। ये है हमारे तमाम डिमांड्स जो हम ऑलरेडी सरकार को दिए हैं, इनको लाने के लिए। और सरकार खुसूसन ये अंधी बहरी सरकार को सुनाने के लिए हमें ये तरीके पे चलना पड़ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम आपके लिए बोला जाएगा। सरकार अगर महीने भर के बाद ये हमारे प्रोग्राम्स को इमीडिएट एक्शन में नहीं आती है तो हम चक्का जाम का प्रोग्राम ऐलान करने वाले हैं। और चक्का जाम का जो होगा, या सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी या पूरे ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर्स, तमाम ड्राइवर्स पूरे तेलंगाना के अंदर बंद का ऐलान करके बड़े पैमाने के ऊपर इसे रोका जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल ही आज एक मुर्दा डिपार्टमेंट की तरह हो चुका है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा। एक हमारे पास खास तौर पे सारथी जो पोर्टल बनाया गया है, वो पोर्टल एक नाकारा पोर्टल है, जिसमें 3 व्हीलर ऑटो चलाने वालों को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, उसके पोर्टल से निकाल दिया गया है। वजह यह है, एक तरफ सरकार 50 कंटिन्यू गाड़ियों का ऐलान, 40,000 नए गाड़ियों का और 25,000 कन्वर्शन के लिए ऐलान करती है, और दूसरी तरफ शहर को, नौजवानों को, एजुकेटेड पर्सन्स को आप बताइए, यहां पर सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कोई लोन नहीं मिलता, नौजवानों को बेरोजगारी से हटके सरकार कुछ देती नहीं है, बड़े बड़े वायदों के सिवाय कुछ मिल रहा नहीं है तेलंगाना में। उसकी जगह एक गुजर बसर करने के लिए, इंसान को अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था, जो बाजाब्ता RTA अलाउ करता था, उसको भी बंद कर दिया गया है। ये रेवंत रेड्डी सरकार की बड़ा तोहफा है हमारे नौजवानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, अनएम्प्लॉयड नौजवानों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा दिए है। ये तो कुछ नहीं, सब कुछ ले रही। रही बात RTC को और खवातीन के लिए फ्री करके मर्दों को डबल पैसा लगा दिया गया। फिर पलट के हाल ये है कि पिछले 2014 लगातार 14 ये बता रहे थे कि भाई 2012 में ऑटो ड्राइवरों का जो रेट बढ़ा था, जबकि पेट्रोल की कीमत 40 रुपए थी और आज की दिन में 105 रुपए कीमत है, और हमारा किराया वही है जो जब था। इसका मतलब ऑटो ड्राइवर गरीब आदमी नहीं कमाना, जो कुछ कमाएंगे ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टल। अवाम को बताना चाह रहा हूं, ये ओला, उबर, रैपिडो चाहे तो 100 रुपए भी ले सकते, चाहे तो 10 रुपए भी ले सकते, सरकार उनको इजाजत दे दी। और ड्राइवर को 10 रुपए बढ़ के मांगने में कमिश्नर पुलिस हमारे बोलते, कोई बढ़ के मांगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टल के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों? पैसे वालों के लिए कानून, गरीब के लिए कानून, ये कानून नहीं चलेगा। साथ ही मैं दूसरे लेवल पे ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो 5 तारीख से ब्लैक पट्टी का जो प्रोग्राम चला रहे हम, बैच का और पट्टी का दोनों रखेंगे, कि बैच और पट्टी मिलाकर लगाएंगे। 10 दिन का प्रोग्राम रहेगा। 10 दिन के बाद दूसरा ऐलान हमारा जो होगा
उसके लिए सरकार तैयार रहे, वरना हमसे बात करे और खासतौर पे जो हम पिटिशन दिए हैं उसको कंसिडर करें। हम दूसरे रास्ते भी अपना रहे हैं। और साथियों, आप लोग तमाम के तमाम ILWF से ज्यादा जुड़कर अपने कार्ड हासिल करें ताकि हम आपको आपका हक दे सके। और रही बात पूरे हिंदुस्तान के जो ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर है, ड्राइवर एकता के अंदर आना चाहिए और जब बताना चाहिए देश कोई अमीरजादे टाटा बिरला अडानी अंबानी नहीं चला रहे, डालमिया नहीं चला रहा, ये देश कोई चला रहा तो ड्राइवर चला रहा। इसलिए हर आदमी एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक, चाहे वो प्लेन का ड्राइवर हो, चाहे वो ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे वो 2 व्हीलर का ड्राइवर हो, ड्राइवर चला रहे। कानून के दायरे में हम चलाने तैयार है। हम ड्राइवर के खिलाफ नहीं है, मजदूर कश के खिलाफ नहीं है। एक जगह का हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट के ऑटो लाके चलाना, 2.5 लाख का ऑटो के सामने 5 लाख का, इसके खिलाफ है। ड्राइवरों के खिलाफ थे, ना है, ना रहेंगे। ड्राइवर भाई पेट के लिए आता है। हम पूरी दुनिया से कहीं भी कोई भी ड्राइवर जाके कमा सकता है, मगर अफसोस जहां के हैदराबाद के जो कानून है उसको पाबजाई होना चाहिए। हम ओला, उबर, रैपिडो पोर्टल कानून की धज्जियां उड़ा रही, मगर उनके ऊपर एक्शन लिया नहीं जा रहा। साथ ही हमारे लाइसेंस के लिए, ऑटो मीटर के लिए, ऑटो मीटर बाज़ाब्ता जितने नए ऑटो निकले उस पर मीटर नहीं लगाए। सरकार को पैसा ले ली सरकार, वो पैसा डिपार्टमेंट खा गया और एरिया के लोग खा लिए और आज तक वो लोगों को मीटर नहीं दिए। मीटर देना चाहिए, साथ ही साथ उनका परमिट देना चाहिए। नए ऑटो का परमिट नहीं देके सरकार अपने हाथ में रख के क्या करना चाह रही? धोखा है। हमारे साथ 2,80,000 का फाइनेंस करे, फाइनेंसर और डायरेक्ट एक भी बैंक का फाइनेंस दे, उस पर सरकार क्या कर रही पता नहीं। ये कांग्रेस सरकार है या अंग्रेज सरकार से पता नहीं चल रहा। और रेवंत रेड्डी सरकार अगर इसको नहीं करती है तो हम रोडों पे आएंगे, चक्का जाम करेंगे। हर ड्राइवर आपको ये उसका सामना करना पड़ेगा। आप सीएम के ड्राइवर से लेके संतरी के ड्राइवर तक सारे के सारे बाइकआउट करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।